जो सच है वो बताओ। तुम्हारे झूठ की वजह से कितनी बच्चियां बेघर हो गई। जब बाप ने सुना 10 लाख लड़की वाला देने वाला, उसने 3 की बात की थी, 10 तो उसने कहे भी नहीं थे। फिर मेहनत करके 5 कर दिए, फिर भी 5 का कर्जमंद रह गया। फिर बेटी को मारा जाता है, फिर कहा जाता अपने बाप से कह जहेज पूरा करे। अल्लाह अकबर। ओ यार, दुआओं में रब से बेटियां मांगा करो। कितनी हिम्मत वाली होती हैं बेटियां। तुमसे भी गुजारिश है बापो, जब बेटियों के रिश्ते करो तो देखभाल के रिश्ता किया करो, सोच समझ के रिश्ता किया करो। आंखें बंद करके बेटी न फेंका करो। ये मत देख के पैसे वाला है बेटी सुख में रहेगी, बात वाला के बेटी सुख में रहेगी। बेटियां सुख में अमीरों के घर नहीं रहती हैं, बेटियां सुख में दिल वालों के घर रहा करती हैं। ये जरूरी नहीं है जिन पे पैसा होगा वो सुख में रखेंगे, सुख में उसके घर बेटी रहती है जो खुदा से भी डरता है, मुस्तफा से भी डरता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। बस तवज्जो है ना। तो ये हालात हमारे हैं। हमने अमीर देख के दिया यार, दिल वाला देख के दे। बेटी बेटी होती है। जब तुमने रुखसत किया ना बेटी को, उसके बाद बेटी ससुराल जाती है। रुखसत हुई, लाल जोड़े में घर से गई, थके तो नहीं अभी? अभी सारे लोग तैयार हैं थोड़ी देर सुनने के लिए। जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बेटी रुखसत होकर ससुराल गई तो पता चला है तो पैसे वाला लेकिन जुए का शौकीन है। अल्लाह। है तो पैसे वाला लेकिन शराब का रसिया है। बताओ सुख कहां से आएगा? बेटियां पिटती रही, रहती रही, पिटती रही, रहती रही। लेकिन बाप की दहलीज पे जब भी बेटी आई ना, उसने कभी बाप से ये नहीं कहा अब्बा तूने कैसे घर डाला। आंसू पोंछ लेती बाप के घर से पहले पहले। बाप पूछता बेटी क्या हाल है, मुस्कुरा के कहती है अब्बा तेरा शुक्र है, बड़ा अच्छा घर दिया है तूने। उसे पता है अगर मैंने कह दिया बाबा मुझे रोज गालियों के बाद रोटी मिलती है, रोज तानों के बाद रोटी मिलती है ना, ये कभी चैन से सो नहीं पाएगा, ये कभी चैन से सो नहीं पाएगा। अल्लाह अकबर। वो जानती है चैन से सो भी कैसे सकता है। उसे पता है जब मैं जवान हुई थी और इसको फिक्र हुई थी मेरी शादी की, तो मैंने इसकी आंखों में आंसू देखे। ये कीमती जहेज ना ला करके मुनासिब दामों का जहेज लेकर के आया, लेकिन मेरा चेहरा उतरा हुआ देखता था, मैं मुस्कुरा देती थी। बाप था समझ जाता था बेटी का दिल छोटा हो रहा है, लेकिन मुस्कुरा के कहता था बेटी दुख ना करना, इतना दूंगा जिंदगी भर ऐश करेगी। ये पूरी जिंदगी लगाता रहा। इसने मेहनतें करके जहेज दिया, हजार हसरतों मेहनतों लगने के बाद मुझे इज्जत से इसने रुखसत किया था। अगर आज इसे पता चल गया कि जिस घर में इसने डाला है मेरे घर के उस घर के अंदर मेरा सुख जा चुका है, चैन खत्म हो चुका है, तो ये बाप चैन से सो नहीं पाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है ए बापो तुमसे भी कहना चाहता हूँ, जब भी देखा करो कि रिश्ता करना है पैसे वाला ना देख, अगर देखना है खुदा वाला देखा करो, मुस्तफा वाला देखा करो। और तुम भी एमए पास ना देखो, बीए पास ना देखो। अगर बेटी ढूंढनी हो दीनदार देखा करो। ये पूछो कुरान आता है कि नहीं, नमाज पढ़ती है कि नहीं। अगर नेक बेटी लाओगे तो तावीज़ों की जरूरत नहीं होगी, कदम इसके आएंगे, करम खुदा का बरसना शुरू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। आज आग लगी है समाज में, आग। तुम्हें पता है तुमको अमीरों दौलत वालों 10 लाख की आतिशबाजी करने वालों, इस साल में 7 लड़कियों ने मुस्लिम धर्म छोड़ा है। 7 लाख गैर मुस्लिमों के घर में पहुंची। जिम्मेदार कौन? तुम कहोगे आरएसएस में कहूंगा गलत, इसके जिम्मेदार तुम हो। हां, दिल के बोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमने निकाह इतने मुश्किल कर दिए कि बेटियां उम्मीद ही हार बैठी। गुजरती उम्र देखी तो किसी का भी हाथ थाम लिया। इसके जिम्मेदार हम हैं, हमें इसके जिम्मेदार। यही तो बेटियां थी जो हुजूर के लिए जंगों में बड़े बड़े बहादुरों के आगे सीना सफर होती थी। आज यही बेटियां इस्लाम से क्यों निकल रही है? क्या है इसके पीछे राज? कभी झांकना पड़ेगा अपने गिरबान में। सुना होगा ना तारीख रही है बेटियों की। हजरत खालिद बिन वलीद जंग में एक दिन टोपी भूल गए थे, पता है ना? जंग में, बात समझ रहे ना सारे लोग? जंग में टोपी भूल गए थे तो इधर बीवी सोई, ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए।
फरमाने लगे तुम सो रही हो, मेरा खालिद दुश्मनों की भीड़ में, दुश्मनों के बीच में फंसा है। गालिबन ये ख्वाब हजरत अबू बैदा इब्न जर्राह ने देखा कि तुम सो रहे हो, मेरा खालिद दुश्मनों की भीड़ में है। आंख खुली, जल्दी से दस्ता तैयार किया, फौरन खालिद बिन वलीद की मदद के लिए भेजा। इधर बीवी ने निगाह डाली, देखा टोपी रखी हुई है। कहते ये टोपी तो कभी खालिद छोड़ते नहीं है, आज कैसे रह गई। जल्दी जल्दी टोपी उठाई है, दिल की धड़कनें तेज थी। अल्लाह मेरे खालिद की खैर करना, आज बिना टोपी के गए हैं जंग में, दुश्मनों के बीच में खालिद घिरे हैं। इधर अबू बैदा बिन जर्राह का दस्ता, उधर बीवी के हाथ में टोपी, आप नकाब पहन के तेजी से घोड़ा तोड़ा रखी थी। देखा दस्ते ने जाता हुआ, ये खातून कौन है। अबू बैदा ने कहा पकड़ो इस सवार को, देखो तो सही ये कौन जा रहा है। लोग दौड़ करके गए। हजरत खालिद बिन वलीद की बीवी ने कहा ठहर जाना, मेरे करीब मत आना, मैं कोई और नहीं बल्कि खालिद बिन वलीद की बीवी हूँ। कहा कहाँ जा रही हो। कहा खालिद अपनी टोपी भूल गए हैं, वो देने जा रही हूँ। ये लोगों ने कहा था हमें दे दो, हम पहुंचा देंगे। खालिद बिन वलीद की बीवी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, इसमें हुजूर के बाल हैं और ये हमारे घर रहते हैं, हमें पता है इनका अदब कैसे किया जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला सुभान अल्लाह। तारीख रही हमारी बेटियों की, और टोपी लेके खुद गई। जिस दुश्मन के छत्ते में खालिद डर छुपे थे, दबे थे, घिरे थे, उसकी जब जाकर के सफे पलटना शुरू की, खालिद अपनी तलवार भूल गए, बीवी को देखने लगे। और बीवी नकाब में थी। आपने फरमाया कौन है ये जवान जिसकी तलवार थमती नहीं और तलवार के आगे कोई टिकता नहीं। हल्के से नकाब सड़काया, मुस्कुरा के कहा खालिद मैं तुम्हारी ज़ौजा, सुभान अल्लाह, मैं तुम्हारी ज़ौजा हूं। कहने लगे ये महारत कहां से। कहने लगी सुनो खालिद, कल तक टोपी तुम्हारे पास रहती थी, आज टोपी मेरे पास रखी हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये थी मेरी कौम की बेटियां, आज भी बेटियां हैं। और ये बीमारी फैल कहां से रही है। तुम्हारे ट्यूशन, तुम्हारे कॉलेज, तुम्हारे स्कूल, तुम्हारी यूनिवर्सिटीज की गलत तालीम से फैल रही है। सही बात है। हम इसके मुखालिफ नहीं कि बेटियां एमबीबीएस ना बने, हम तो दुआ करते हैं हर बेटी एमबीबीएस बने। लेकिन बात बात पे बंदूकें निकालने वालों, बात बात पे तमंचे निकालने वालों, क्या तुमने अपनी कौम के बच्चों के लिए कोई सीबीएसई कॉलेज कायम किया, कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया? क्या तालीमी मयार है तुम्हारा? कौम के लिए क्या किया? 11 लाख झगड़े में उठा के फख्र से कहते हो पैसा चला तो चला, गया तो गया, इज्जत बच गई? नहीं, इज्जत नहीं बची, कसम खुदा की आज इज्जत गई है, सिर्फ तेरी गई है, कल तेरे घर की चली जाएगी। इस पैसे को सही जगह लगाओ, बच्चों को तालीम दिलाओ, स्कूल कॉलेज कायम करो और दुनिया को बता दो मोहम्मद के गुलाम किसी के मोहताज नहीं होते हैं, जो चाहते हैं अपने दम पे करके दिखाया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपने कॉलेज बनाओ, अपने स्कूल बनाओ, बेटियों को पढ़ाने के लिए बेटी रखो। हाँ, अगर कोई कह देता है ना तुम्हारी बेटी फला के साथ थी, कहता चुप कर, मेरी बेटी पे दाग लगा रहा है, मेरी बेटी की तो तस्वीर नहीं छूटती हाथ से, किसी से कह भी नहीं सकते फला जगह देखा है। वो खुद ही मुजरिम बन जाता है कहने वाला। जब भाग जाती है कहता कर यूसुफ साहब कोई तावीज दे दो, रात रात में आ जाए। फिर रात रात में लौटा के ला रहा है। राना अबरार साहब कोई तस्बीह बता दो कि बेटी आंख खोले तो सुबह खाट पे बैठी हो। तेरे 22 साल की गलतियों पे एक तावीज पर्दा डालेगा? तेरी 22 साल की गलतियों पे तस्बीह पर्दे डाल लेगी? जो बोया है वो काटना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं एमबीबीएस बेटियों को बनाओ, लेकिन ऐसे स्कूलों में पढ़ाओ जहां पढ़ने वाली भी बच्ची हो, पढ़ाने वाली भी लड़कियां हो। ऐसी जगह ट्यूशन पढ़ाओ जहां पढ़ने वाली भी लड़की हो, पढ़ाने वाली भी लड़की हो। लेने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा, एक एक मिनट का हिसाब रखना पड़ेगा। ये नहीं कि घर से चली गई तो स्कूल में है, जाके देख कहां गुल खिला रखी है। कितनी बेटियों ने बाप के मुंह काले कर दिए। अल्लाह की कसम बेटियों से कहना चाहूंगा, अगर सर से दुपट्टा सरकने लगे तो याद रखना तेरे गले में तो फंदा था फांसी का, हुजूर ने फंदा निकाल के दुपट्टा पहनाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत। हुजूर ने फंदा निकाल के दुपट्टा पहनाया। आज ये दुपट्टा उतरने लगे तो याद रखना तुझे तो जीने का ही हक नहीं था, हुजूर आए तो तुझे जिंदगी मिली है।
हुजूर आए तो जिंदगी मिली है। उन नौजवानों तुमसे भी गुजारिश है, कई सारी बातें, एक हंगामे मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। मेरे हिसाब से वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन बात एक और कह जाऊं। लोग कहते हैं बच्चे गाली बड़े बकरे, घर के हालात बेहतर करो, बच्चे खुद ब खुद सुधर जाएंगे। घर के हालात अच्छे करो, बच्चे खुद ब खुद सुधर जाएंगे। और निकाह के बाद की जिंदगी जो है ना, ये बड़ी प्यारी जिंदगी है, अगर शर्त है इसे सुकून से गुजारा जाए, सुकून से गुजारा जाए। एक नई जिंदगी का आगाज होने वाला है। कल एक बारात जाएगी, कल एक घर आबाद होगा। हाँ, मगर याद रखना, दुल्हन की वीडियो मत बनने देना। मैं घर वालों से गुजारिश करूंगा, किसी वीडियो मेकर के जरिए दुल्हन की वीडियो मत बनने देना। हालात ये हैं, हालात ये हैं, हालात ये हैं। दूल्हा बाद में देखता है, कैमरे वाला पहले देख लेता है। हाँ, फिर उसके बाद वो बदतमीजी चलाई जाती है कौम के आगे। तुम्हें पता है, अब तो हम लोग ना मैरिज हॉल से रुखसत कर रहे हैं बेटियों को, मैरिज हॉल से। अल्लाह तौफीक देना, अपनी बेटियों को घर से रुखसत करना। खाना कर दो मैरिज हॉल में, दावतों का इंतजाम कर लो, लेकिन बेटी अपनी चौखट से रुखसत करना। इसलिए कि जब वो उस घर से जाएगी ना, तो उस घर की दीवारों ने उसे सजदे करते देखा होगा, उस घर की छत ने उसे कितनी रातों में रोते देखा होगा, उस घर की जमीन गवाह होगी। ये वो है जो रातों को उठ उठ के मुसल्ले बिछाती थी। उस घर का एक एक गोशा कहेगा, मालिक आज वो घर छोड़ रखी है जो रातों रात मुझे आबाद रखा करती थी। जब ये घर से रुखसत होगी तो अकेली नहीं आएगी, दीवारों की दुआएं साथ होंगी, छतों की दुआएं साथ होंगी, जमीन की दुआ साथ होगी, हवा की दुआ साथ होगी। अकेले नहीं आएगी, बल्कि उसके दामन में रब का करम भर के लेके आए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत हालात है, हम बेटियों को घर से रुखसत नहीं करते, मैरिज हॉल से कर रहे। अल्लाह तौफीक दे तो घर से बेटियों को रुखसत करें, घर से रुखसत करें। और दूल्हा से भी गुजारिश है, 2 रकात ये सिर्फ आज ही नहीं पढ़ने हैं, अल्लाह तौफीक दे तो बार बार पढ़ते रहे। मैं आप ही के उपराले में एक जगह नमाज पढ़ाता था, नाम नहीं बताऊंगा, समझ जाओगे, मशहूर है वहां की। हाँ, मगर इतना पता है ना, 2 भाई आए एक साथ दूल्हा बन के, एक ही घर में 2 लोग थे ना। तो जब आए ना, तो भैया अल्लाह खैर करे ना, वो जो नियत बांधी है उसने, तो मैं कभी उठूं कभी बैठूं, पता ही नहीं चल लिया कब सलाम फेरेगा। दे सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा है। मैं तो चलो था इमाम मन के, भाई करता रहे, हाजी मौका मिला है, शाम भी हो जाएगी, कर तो सजदा ही रहा है ना, मैं क्यों रोकता उसे, भाई तू सजदा ना कर। तो जो बरातिये थे वो थक गए, बोले बे कब फेरेगा सलाम, तो एक सजदे में से ही कह रहा ना, आपका आखिरी सजदा है। ये 2 रकात आज ही नहीं पढ़नी है। रब से रिश्ते मजबूत करो। क्या मतलब है इस 2 रकात का, पता है तुम्हें? रब का शुक्रिया अदा कर रहे, मालिक तेरा शुक्र है, तूने हमें सेहरे वाला दिन दिखाया है। हाँ, तूने हमें सेहरे वाला दिन दिखाया है, तूने खुशियां दी हैं। जिस दिन का माँ को इंतजार था वो दिन आ गया, जिस दिन का बाप को इंतजार था वो दिन आ गया, जिस दिन का खानदान को इंतजार था आज वो दिन आ गया। कर यार सजदा, और ये सजदा भूल ना जाना। कल जब बीवी आ जाए घर में, अगर तंगदस्ती दिखाई दे, उसका दुपट्टा बिछा, कहना यार अब तेरे महबूब की उम्मत की बेटी लेकर के आया हूँ, इसके नसीब से रोजी दे दे। मेरा ईमान कहता है हाथ नीचे बाद में आएंगे, रिस्क पहले दे दिया जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रिश्ते ही कमजोर हो गए रब से। कहते बहुत दुआ मांगी, कबूल ही नहीं हुई, कबूल ही नहीं हुई। मैंने कहा अजीब बात है, कहता कबूल ही नहीं मांगी कैसे। कभी जुम्मे में देखियो कैसे मांगते। चैनल वालों जरा सुनो, तुम भी हुजूर के उम्मती हो, सिर्फ चैनल वाले नहीं हो। कभी मस्जिद में जाके देखियो, है 2 लास्ट की पढ़ के ना, हाथ यहां तक सीधे नहीं आते, और कट सबसे पहले चप्पल देखने भाग गया। और उसकी भी फिक्र ठीक है भाई, ऐलान होता कोई इमाम साहब का ही ले गया। कहते फिर जब पहुंचाने जावे तो कहते धोखे से आ गई थी। मेरी समझ में बात नहीं आती, अंधा आदमी जिसकी आंखें ना हो ना, उसके आगे ना उसके जैसी 10,000 चप्पलें रख देना, वो पैर डाल के बता देगा ये मेरी नहीं है। पैर बता देता जूती किसकी, ये तू घर गया। एक तो 3 दिन बाद लौटाने आया और पूछा भाई अब तक कहां था, कहने लगा मैं रिश्तेदारी में पहन गया। बोले पता चला वापसी में ऐलान हो रहा था, हजरत तुम्हारी जूतियां थी। तो मैंने कहा खाला के घर घूमी आया, पता ही नहीं चला। तो ये हमारी नमाजें हैं,
ये हमारे रब से रिश्ते हैं। मस्जिद जाएंगे तो चप्पल चुरा लाएंगे, दुआ करेंगे तो यूं मारेंगे, मस्जिद में जाएंगे तो सब झाड़ के देखेंगे, बड़ी धूल है यहाँ पे। अल्लाह कहता मैं इस गर्द के साथ तो नमाज पढ़ लूंगा, सुन लूंगा, कबूल करूंगा तेरी, इस गर्द के साथ तेरी इबादत कबूल तो कर लूंगा, लेकिन तेरे दिल में जो गर्द है ना, मैं इसके साथ तेरी इबादत कबूल नहीं करूंगा। वो कौन सी गर्द है बताऊं? वो गर्द क्या है? जुम्मे का दिन आता, बेटे से कहता जा देख का चच्चा कौन सी मस्जिद में गया। कहा क्योंकि जिसमें वो जाएगा उसमें मैं नहीं जाऊंगा। ये हालात है हमारे, ये हमारी कौम है, मरेगी ना तो क्या होगा? कोई नहीं बचाने वाला। अगर समझते हो खालिद बिन वलीद आएंगे तो मैं कहता हूं नहीं आएंगे, और अगर तुम सुधर गए तो खुद मुस्तफा मदीने से आ जाएंगे। सुभान अल्लाह। लेकिन शर्तें खुद बदलो। कह रहा अगर भाई जाएगा तो नहीं जाऊंगा। एक तो फोन करके कह रहा मुझसे ये बकरीद पे कि हजरत एक मसला पूछना। मैंने कहा कोई अहम होगा? कह रहा कि जिस हिस्से में मैंने हिस्सा कराना जिस जानवर में, उसमें मेरे भाई साहब का भी हिस्सा, लेकिन मेरी उनसे नाराजगी है, कुर्बानी हो जाएगी ना? डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। मुसलमान भी हो, क्या बात है? पहले अपने आप को देखो ना, हम कर क्या रहे? कहता उस मस्जिद में नहीं जाऊंगा जिसमें भाई है, अलग जाऊंगा। भाई ने इतना बिगाड़ा तेरा, और खुदा के वास्ते एक जगह खड़े हो जाओ, मस्जिदों को ले